हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स सब्जेक्ट का सेंट्रॉइड चैप्टर के एल सेक्शन का सॉल्यूशन, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन SBTE के बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका डायमेंशन देख सकते हैं। हम इसी का सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक रेफरेंस एक्सिस लेना होता है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अबाउट हम इसका एक रेफरेंस एक्सिस ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा वाई डैश यानी कि वाई एक्सिस, और ये एक्स डैश यानी कि एक्स एक्सिस। इधर भी एक्स एक्सिस और ऊपर भी वाई एक्सिस। उसके बाद ये देखा जाता है कि ये फिगर कोई भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं। सिमेट्रिकल मतलब सममित, यानी कि अगर इसके फिगर के बीच से काट दिया जाए तो यह एक दूसरे को ढक पाती है या नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इसे बीच से काटेंगे तो ये फिगर एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा, और वाई एक्सिस के अबाउट भी इसे काटेंगे तो एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन फिगर इज अनसिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। उसके बाद हमें एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार इक्वल वाट और वाई बार इक्वल टू वाट। इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है कि एक्स बार इज इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 प्लस ANxN बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। और वाई बार का फॉर्मूला आता है A1y1 प्लस A2y2 और AN तक बटा उसी तरह A1 प्लस A2 प्लस A3। ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी सेक्शन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एक्स बार निकालने के लिए हमारा रिक्वायर्ड है A1x1 और A2x2, मतलब x1 x2 x3 जहाँ तक ये जाए वो हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम इस फिगर को अलग अलग तरीके से काट लेंगे, यानी कि जितने भागों में ये बट सके उतने भागों में इसे बांट लेंगे। तो इसे करके देखते हैं। इसे काटने पर ये फिगर 1 और फिगर 2 दो भाग में बट जाता है। अगर हम इसे इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन हमारा जिस तरह से भी मर्जी होगा इस तरह इसको हम कर सकते हैं। इसको दो भाग में बांटने के बाद एक फिगर 1 हो गया और एक फिगर 2 हो गया, यानी कि दो रेक्टेंगल का पार्ट हो गया। तो इसके लिए हम फिगर 1 के अनुसार चलेंगे। तो फिगर 1 में लिखेंगे फिगर 1 हमारा ये है। तो यानी कि ये एक रेक्टेंगल के टाइप का है, जिसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि A1 हमारा एरिया ही होता है। तो एरिया इसका हो जाएगा, इसका पूरा लेंथ यानी कि हाइट है 100 mm, और यहाँ से 20 mm फिगर 2 का कट जाता है। तो यहाँ पर 80 mm इसका पूरा लेंथ हो जाएगा। तो A1 के लिए लिखेंगे 80 इंटू ब्रेथ इसका 20 mm दिया हुआ है, यानी कि हमारा 1600 mm स्क्वायर हो जाएगा। अब फिगर 2 में देखेंगे कि फिगर 2 का भी लेंथ दिया हुआ है 80 mm और ब्रेथ 20 mm। तो फिगर 2 के लिए हो जाएगा A2 इज इक्वल टू इसका भी 80 इंटू 20, यानी कि उतना ही 1600 mm स्क्वायर। अब हमें निकालना है x1 x2 y1 और y2, क्योंकि हम y2 तक ही क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा दो ही फिगर है। जितना फिगर रहेगा उतना तक, यानी कि n संख्या तक हम लेकर जा सकते हैं। तो हम x1 और x2 निकाल लेते हैं। x1 और x2 निकालने के लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि जितनी भी हम लेंथ लेंगे वो सभी रेफरेंस एक्सिस से ही लेंगे। हमारा रेफरेंस एक्सिस यहाँ से यहाँ तक x1 के लिए है और y1 के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि x1 और x2 निकालने के लिए हम जो भी लेंथ लेंगे वो रेफरेंस एक्सिस से ही लेंगे, और y1 और y2 के निकालने के लिए भी हम जितना भी लेंथ लेंगे वो रेफरेंस एक्सिस से ही लेंगे। तो सबसे पहले x1 निकाल लेते हैं। x1 यानी कि x एक्सिस के अबाउट। तो फिगर 1 में x एक्सिस ये है, तो इसकी लेंथ 20 mm दी हुई है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर x1 x2 हमें कोई भी निकालना रहे तो एक्सिस से ही लिया जाता है। और सेंट्रॉइड का एक रूल होता है कि जब भी हम x1 और x2 लेंगे तो उसकी लंबाई को हाफ करके लेंगे। तो यानी कि x2 हमारा 20 mm दिया हुआ है, तो इसको हम हाफ कर लेंगे। 20/2 इज इक्वल टू 10 mm।
और x2 के लिए x2 यानी कि फिगर 2 में देखेंगे तो x2 की लेंथ यानी कि x एक्सिस की लेंथ 80 mm दी हुई है, तो 80/2 इसका ले लेंगे यानी कि 40 mm। तो x बार निकालने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड था a1 x1 a2 x2 वो हमें मिल चुका है, तो इससे आसानी से हम x बार को निकाल सकते हैं। अब y बार को निकालने के लिए हमें a1 और a2 फिर से चाहिए, तो a1 a2 फिगर यही दोनों है, तो a1 a2 भी यही रहेगा। तो इसके लिए अगेन लिखेंगे यहाँ पर a1 इज इक्वल 1600 mm², a2 इज इक्वल 1600 mm²। और यहाँ पर y1 निकालेंगे, जिस तरह से x1 निकालते थे उसी तरह से y1 निकालेंगे। होगा ये कि ये x एक्सिस के अबाउट निकलता था और ये y एक्सिस के अबाउट निकलेगा। अब हमें y1 को फाइंड करना है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो भी लेंथ लेंगे हम रेफरेंस एक्सिस से ही लेंगे, यानी कि y1 को भी रेफरेंस एक्सिस से ही लिया जाएगा। तो फिगर 1 के लिए y1 यानी कि हमारी y एक्सिस की जितनी फिगर 1 में हाइट है, मतलब पूरी हाइट इस L सेक्शन की 100 mm है, और फिगर 1 के लिए अगर इधर 20 mm कट जाता है तो ये 80 mm हो जाएगी यहाँ तक फिगर 1 के लिए। तो 80 mm इसका तुरंत पहले ले लेंगे 80/2, जैसा मैंने कहा कि इसको हाफ करके लिया जाता है, लेकिन रूल ये कहता है कि हमें रेफरेंस एक्सिस से लेना है। तो हम 80/2 तो सिर्फ ले नहीं सकते, क्योंकि हमें रेफरेंस एक्सिस से लेना है, तो इधर 20 mm का पूरा ले लेंगे, मतलब 80/2 + 20। आप इसे फिर से समझिए, जिस फिगर का भी x1 और y1 या x2 या y2 लेना रहता है उसके हम हाफ करके लेते हैं, लेकिन जब रेफरेंस एक्सिस से लेना रहेगा तो उस फिगर 2 का हाफ और जो फिगर नीचे में बना हुआ है उसका फुल लेंगे, यानी कि 80/2 इज इक्वल 40 + 20 यानी कि 60 mm। और y2 हमारा सिंपल से निकल जाएगा, क्योंकि y2 हमारा फिगर 2 में ये दिया हुआ है, इसकी लेंथ 20 mm है, तो 20 का हाफ हो जाएगा सिंपल तरीका से 20/2 10 mm। अब हमारा यहाँ पर फॉर्मूला दिया जा चुका है, हम फॉर्मूला पर अब सेट कर लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं। अब a1 का वैल्यू 1600 इंटू x1 का वैल्यू 10 प्लस a2 का वैल्यू 1600 प्लस x2 का वैल्यू 40 बाई a1 प्लस a2। आप इसे फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर अपने साथ ज़रूर रखें। अब इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हमें मिलेगा, आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, आप इसे कैलकुलेटर से ही कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से मेरा भी मिस्टेक हुआ आपका भी हो सकता है, तो ये सब बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो मेरा यहाँ पर निकल गया x बार का वैल्यू 25 mm। अब y बार को निकालते हैं, तो y बार का फॉर्मूला था हमारा a1 y1 प्लस a2 y2 बाई a1 प्लस a2। इसका भी वैल्यू x बार की तरह ही पुट कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें इसका आंसर आएगा 35 mm। आप करके देख सकते हैं। तो यानी कि हमारा y बार का वैल्यू आ गया 35 mm। तो मेनली रूप से जो हमें निकालना था x बार और y बार वो हमें निकल चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बार इज इक्वल टू 25 mm एंड y बार इज इक्वल टू 35 mm। यही हमें निकालना था। आप इस सॉल्यूशन के अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाता रहता हूँ, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।